हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लेश निवृत्ति के उपाय। इससे पहले हमने क्लेशों के बारे में देख लिया था कि पंचक्लेश होती क्या है। जो साधन पाद है, जो उसका दूसरा सूत्र है, जिसमें हमें क्रिया योग के फल के बारे में बताया गया है, तो उसमें ऐसा बताते हैं कि क्रिया योग से हमें समाधि की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ जो हमारे क्लेश होते हैं वो निर्बल हो जाते हैं। मतलब वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर हम क्रिया योग का पालन करते हैं तो क्रिया योग में जो हमारे आते हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अगर हम उनका पालन करते हैं तो जो हमारे क्लेश हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो तनु अवस्था में आ जाते हैं। फिर आगे 10 नंबर पे बताते हैं कि ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, वो प्रभावहीन क्लेश, जो क्रिया योग से हमारे क्लेश प्रभावहीन हो गए हैं, यानी वो निर्बल हो गए हैं, तो उनको जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं उनका वहीं पे उनको लीन कर देना चाहिए, वहीं पे उनको समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ पे प्रति प्रसव की बात की गई है, मतलब कि जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं उनको वहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। जब हम क्रिया योग का पालन करते हैं तो उससे हमारे क्लेश सूक्ष्म हो जाते हैं, यानी तनु अवस्था में हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें क्लेशों को जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं हमें वहीं पे उनको समाप्त कर देना चाहिए, वहीं पे उनका प्रतिप्रसव कर देना चाहिए। फिर 11 नंबर बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से भी हम उन क्लेशों की वृत्तियों को समाप्त कर सकते हैं। उन सभी क्लेशों की जो सूक्ष्म वृत्ति हैं उनको ध्यान के द्वारा भी नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें मिलती हैं कि एक तो हो गया हमारा क्रिया योग, जिससे हम क्लेशों को सूक्ष्म कर सकते हैं। फिर हो गया हमारा प्रतिप्रसव कर लेना, सूक्ष्म किए गए जो भी क्लेश हैं। और साथ में एक हो गया ध्यान के द्वारा, हम ध्यान के माध्यम से भी जो हमारे क्लेश हैं उनको नष्ट कर सकते हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं। तो क्लेश निवृत्ति के 3 उपाय थे, क्रिया योग और प्रतिप्रसव और ध्यान योग। अब हम आगे देखेंगे दृश्य एवं दृष्टा का स्वरूप।